ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी ट्रेनिंग पे खर्चा किया जाए, इनको एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाए। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भारत एनर्जी की जो दिशा में अपने आप को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट करना चाहता, तो उस इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ऑफशोर वेसल्स हैं, ऑफशोर जो सेंटर्स हैं, वहां पे उन लोगों को तैनात किया जाए जो पूरी तरह से ट्रेन हो, जिनको पूरा पता हो कि इस तरीके से इसको कैसे कैसे किया जाए। जिस तरह से देखिए इसमें संख्या 10,000 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने की बात कही जा रही है कि एक साल में प्रशिक्षित हो सकेंगे, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रोजगार की भी और ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, रोजगार इस तरीके से नहीं कि जो 10-15 हजार के लोग हैं उनको रोजगार, वो तो अलग चीज है, वो तो उनको ट्रेनिंग वो मिल ही रहा है। लेकिन जो अहम चीज है कि आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है, एक ओवरऑल एक सिस्टमिक जो होता है, उस पर एक बहुत अहम चीज है। क्योंकि पेट्रोल, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें, ये एक तरह से इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि इस ऑयल बेस्ड या गैस बेस्ड और कोल बेस्ड है। तो अगर इनको अगर चलाना है तो इनको हमारे को जो देश की जो कंपनीज हैं उनको ऑफशोर से लेना पड़ेगा, ये ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिलिंग मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि समुद्र स्थिर नहीं है, वहां पे हवाएं आती है, साइक्लोन आता है, हमने देखा है कितनी दिक्कतें होती है। तो जब इस तरीके की विपदा होती है, अगर मानिए कोई हेलीकॉप्टर से वहां पे पहुंचा, आप ऐसे पहुंच भी नहीं सकते, आपको हेलीकॉप्टर से पहुंचना है, हेलीकॉप्टर में कभी प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत होगी, क्या वो क्रैश हो जाता, तो वो किस तरीके से उनको संभाला जाए, किस तरीके से वो उन लोगों की जान बचाई जाए, वो अहम हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि 10-12 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी, 10-12 हजार लोगों को जब हर साल आप ट्रेन करते तो आपके पास एक मैन पावर तैयार होता है। दूसरा, ये देश का पहला है और आसपास के जो पूरा एरिया है वहां पे भी इस तरीके के पहला बनाया गया है सेंटर। तो बाहर से भी लोग, जो साउथ ईस्ट एशिया कहिए, साउथ एशिया की बात करें, वहां से लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि सब जगह पे ये ऑफशोर जितने भी, जैसे मैंने कहा 70% से ज्यादा पूरे विश्व में जो ड्रिलिंग होती है, जो ऑयल प्रोडक्शन कहिए, गैस प्रोडक्शन कहिए, वो ऑफशोर से होता है। तो लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, और एक तरह से भारत एक माप चिन्ह में आ जाएगा जो प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इस तरीके की खास ट्रेनिंग पे। तापा साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए ये हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप बताएं कि समुद्री सर्वाइवल में पहले किस तरह की बाधाएं आती थी, किस तरह से ये और ज्यादा हेल्पिंग साबित होगा जो प्रशिक्षु होंगे उन लोगों के लिए। देखिए, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल दिया कि अगर आप ऑफशोर की तरफ जा रहे हैं, आप कहिए एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, एक सिंपल सी चीज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं लेकिन समुद्र में तूफान ज्यादा हुआ है, हवा का ज्यादा है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश करके पानी में गिर गया। अब ऐसी दिक्कत आती है कि आप उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे, हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे हैं उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे। मशीन गई, हेलीकॉप्टर खराब हुआ, टूट गया, वो समझ में आता है, वो फिर बन सकता है, लेकिन जान कैसे बचाएंगे। ये जान बचाने का ये जो पूरी तकनीक है, ये इस सी सर्वाइवल सेंटर में दिया था कि अगर आपका हेलीकॉप्टर, जैसे आपको पता है कि हेलीकॉप्टर कांच से और मेटल से ढका रहता है, तो अगर वो पानी के अंदर चला गया तो आप उससे बाहर निकल के कैसे आएंगे, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे उस पानी के उस दबाव से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हवा रहती है, तो कैसे आप वो करेंगे आप।